एक गांव था मदिरामपुर नाम का। वहाँ शामू अपनी पत्नी रीता के साथ रहता था। उनका एक 7 साल का बेटा भी था। करवा चौथ का त्यौहार आने वाला था। गांव की सारी औरतें करवा चौथ की तैयारियों में लगी हुई थी, लेकिन रीता को तो बस एक ही टेंशन सता रही थी, कल का व्रत आखिर रखूंगी कैसे। बाकी करवा चौथ की तैयारी तो उसने अपने पति शामू से ही करा ली थी। रीता, अजी सुनते हो, कल करवा चौथ है। तुमने दही बड़े का सामान और मिठाई वगैरह का सब तैयारियां कर ली है ना? मेरा तो कल व्रत रहेगा। शामू, हाँ भाग्यवान, कर ली है सारी तैयारियां। और तुम ये व्रत भी क्यों ही रखती हो, मैं ही रख लिया करूं। रीता, अजी ऐसे कैसे? मोहल्ले की सब औरतें व्रत रखती हैं। अगर मैं नहीं रखूंगी व्रत तो सब क्या कहेंगे? और वैसे भी कल का सारा काम तो मुझे ही करना है। कल का खाना भी मैं ही बनाऊंगी। शामू, हाँ, साल में एक दिन तो बना ही लोगी। रीता बहुत कामचोर थी। वो हर दिन कोई नया बहाना बनाकर अपने पति से घर का सारा काम कराती। बेचारा शामू सारा दिन कड़ी धूप में खेतों में मेहनत करता और फिर घर आकर रसोई में खाना बनाता। रीता अपनी साज संगार में लगी रहती है। वो बस खुद को संवारती और खुद को आईने में देखती रहती और गाना गाती। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। बेचारा शामू दिन भर खेतों में काम करके थका हारा घर लौटता और फिर वो खुद ही खाना बनाता, तब जाके उसे खाना नसीब होता। रीता ने करवा चौथ का व्रत रखा और सारा दिन काम किया। अगले दिन रवि बिना टिफिन लिए स्कूल चला जाता है और शामू खेतों में निकल जाता है। रवि स्कूल से लौटता है तो मम्मी को आराम करते हुए देखता है। वो खाना मांगता है। मम्मी, मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ बना दो ना खाने को। रीता, अरे सोने दे, कल सारा दिन आराम नहीं कर पाई। तेरे पापा आते ही होंगे खेत से, बनवा लेना। रवि भूख से परेशान रोते हुए अपने पिता शामू के पास जाता है। पापा, जोर की भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। शामू, क्यों बेटा, माँ से मांग लेते खाना। रवि, माँ ने कहा पापा आकर बनाएंगे। शामू को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तभी शामू का एक दोस्त उसे एक उपाय बताता है। शामू रात होने पर घर नहीं लौटता। रीता इंतजार करती रहती है, लेकिन रवि और शामू दोनों सारी रात घर नहीं आते। तभी रीता शामू को ढूंढने खेतों में निकल जाती है, लेकिन वहाँ भी शामू नहीं होता है। रीता एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी शामू, जो पेड़ की डाल पर पहले से ही छुप कर बैठा हुआ था, अपनी आवाज को भारी करके बोलता है। क्यों रो रही है ए मूर्ख औरत? रीता डरकर, आप कौन? शामू, मैं शामू की आत्मा हूँ। आत्मा? लेकिन वो तो जिंदा है। शामू, नहीं, मैंने अपनी पत्नी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रवि के बापू। खामोश, तू सारा घर का काम मुझसे करवाती थी, अब मैं तुझे भी मार डालूंगा। रीता रो रो कर शामू से माफी मांगती है। शामू से बोलता है, मैं तेरे पति को लौटा रहा हूँ, जा देख वो घर पर ही है। रीता खुश हो जाती है और घर की तरफ चल देती है। रीता जैसे ही घर में आती है वो देखती है रवि सो चुका था गहरी नींद में
और शामू बैठा मजे से खीर खा रहा था। रीता उसके पास जाती है और उससे माफी मांगती है। अगली सुबह रीता उठकर घर का सारा काम खुद करती है। अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती है, स्वादिष्ट खाना बनाती है, रवि और शामू को पेट भर खाना खिलाती है। रीता बदल चुकी थी। इस तरह शामू का जीवन सही तरह से चलने लगता है। उसके दोस्त की ये युक्ति काम कर जाती है।